शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 20। श्लोक है कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्लोक दोबारा, कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्लोक का संधि विच्छेद है कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। संधि विच्छेद दोबारा, कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। शब्दों का अर्थ है कि अर्थात क्योंकि, जनकादयः अर्थात जनक आदि, कर्मण्येव अर्थात कर्म द्वारा ही, संसिद्धिम् अर्थात संपूर्ण सिद्धि को, आस्थितः अर्थात प्राप्त हुए थे, लोक संग्रहम् अर्थात लोक संग्रह को, संपश्यन् अर्थात भली भांति देखते हुए, अपि अर्थात भी, कर्तुम अर्थात यज्ञ कर्म करने के लिए ही, एवार्हसि अर्थात ही योग्य है। शब्दों का अर्थ दोबारा, ही अर्थात क्योंकि, जनकादयः अर्थात जनक आदि, कर्मण्येव अर्थात कर्म द्वारा ही, संसिद्धिम् अर्थात संपूर्ण सिद्धि को, आस्थितः अर्थात प्राप्त हुए थे, लोक संग्रहम् अर्थात लोक संग्रह को, संपश्यन् अर्थात भली भांति देखते हुए, अपि अर्थात भी, कर्तुम अर्थात यज्ञ कर्म करने के लिए, एव अर्हसि अर्थात ही योग्य है। श्लोक का अर्थ है क्योंकि जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात चल रही है। इसमें अभी तक हमने जैसे समझा, आत्मिक स्थिति में जो स्थित होते हैं, स्वस्थिति में स्थित होते हैं, तो उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, स्वर्गीय स्थिति हो जाती है। और इसीलिए ही आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करने के लिए बताया है। कल के श्लोक में जैसे बताया, इसके साथ साथ ही आत्मिक स्थिति वालों को आत्मा में जो तृप्ति
वैराग्य की स्थिति आती है, और ऐसी स्थिति जहाँ आ जाती है आत्मा को, तभी वो वैकुंठ के परम पद की प्राप्ति करता है। आज के श्लोक के भावार्थ में इसके लिए ही एक उदाहरण बताया है कि ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वाला सैंपल कौन है। इसमें नाम बताया है जनक। जनक आदि अर्थात सबसे अव्वल नंबर में शास्त्रों में भी राजा जनक के लिए बताया जाता है कि 1 सेकंड में ही उन्होंने जीवन मुक्ति अवस्था की प्राप्ति की। राजा जनक के लिए हो सकता है कईयों ने राजा जनक की कहानी शास्त्रों में देखी होगी। इसमें वैराग्य की, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी, राजपाट चलाते हुए भी राजा जनक ने इस तरह से जीवन मुक्त अवस्था की सिद्धि को प्राप्त किया था कि सारा राजपाट चलाते हुए भी उन्हें उससे कोई आसक्ति नहीं थी, ऐसे शास्त्रों में दिखाया जाता है। ऐसे जनक जो है वो सैंपल है जिन्होंने सिद्धि की। सिद्धि अर्थात जीवन मुक्त अवस्था, कर्म करते हुए भी अनासक्ति की जो स्टेज है, ऐसी सुख शांति की अवस्था की प्राप्ति की थी। और उनके जैसे ही नंबरवार ऐसे पुरुषार्थियों के लिए वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ भावार्थ में बात बताई, जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। लोक संग्रह अर्थात ही लोगों का संगठन। जैसे इस श्लोक में जो टॉपिक चल रहा है, भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह हेतु ही कर्म करने की आवश्यकता। तो लोगों का जो संगठन है, यहाँ लोगों का संगठन इसलिए किया जाता है विश्व नवनिर्माण के कार्य के लिए। और ऐसे लोक संगठन को देखते हुए भी, भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। भली भांति देखते हुए भी इसका मतलब क्या? ज्यादातर जिस कलयुगी दुनिया में सभी जीवन जी रहे हैं अभी, तो इसका अन्य अर्थ ऐसे लिया जाता है कि भली भांति देखना अर्थात कलयुगी दुनिया में ही पूरी तरह से रमन करना। अगर इसी तरह से रमन करेंगे और बुद्धि वहां से हटाएंगे ही नहीं, तो जो सिद्धि की अवस्था की प्राप्ति होनी चाहिए वो कैसे संभव है होना। यहाँ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी अर्थात अच्छी तरह से देखते हुए भी, अब लोगों का जो संगठन बनता है, कलयुग में तो सभी तामसी है। सभी की बुद्धि जो भगवत गीता में बताया हुआ है, तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि की निशानियां, जिसे हमने बेसिक कोर्स में समझा था, इस हिसाब से कलयुग के अंत में तो सभी की ही तामसी बुद्धि है। और बुद्धि तामसी है तो उसका कर्मों पे भी असर होता है। ऐसे ही तामसी कर्म, स्वभाव संस्कार भी वैसे ही है। तो ऊपर नीचे आचार व्यवहार तो सभी का ही होता है। ऐसे होते हुए भी सभी का कार्य व्यवहार, चलन, सबको देखते हुए भी
अनिवार्य कर्म है, शरीर निर्वाह के लिए करने वाले कर्म, उसको भी छोड़ करके बैठ जाते हैं, जीवन में हार मानते हैं। यहाँ हम पहले अध्याय से ही देख रहे हैं, भगवान अर्जुन को धर्म युद्ध और कर्म युद्ध के क्षेत्र में युद्ध करना क्यों जरूरी है उसका ज्ञान दे रहे हैं। इसे ही समझते समझते ही यहाँ यज्ञ कर्मों का महत्व हमने समझा। अब बात यहाँ है कि ऐसे लोगों का संगठन जो इकट्ठा हुआ है, तो उनको भली भांति देखते हुए भी सभी तो अभी सात्विक बने नहीं है, सभी पुरुषार्थी स्टेज में है, इसीलिए सभी की ऐसे चलन देखते हुए भी विचलित न होकर के यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, ब्राह्मणी से रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, ब्राह्मण परिवार का व्यवहार देख करके पढ़ाई से रूठना नहीं चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जिससे हम समझ सकते हैं लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। जनक, इसके आगे जो क्लैरिफिकेशन लिखा है, वैदेही जन्मदाता जगत पिता, वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नवनिर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र अर्थात आदिदेव प्लस सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। इसमें वैदेही जो बताया है जनक राजा के लिए, शास्त्रों में लिखा है कि वो सीता के पिता थे और सीता का ही नाम वैदेही के रूप में शास्त्रों में दिखाया जाता है। तो ये वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक। इस बात को समझने के लिए सीता अर्थात मुरलियों में तो शिव बाबा ने बोला है, अभी आत्मा रूपी सीताएं सभी रावण की जेल में है और उन्हें ज्ञान की दृष्टि से जन्म देने वाले हैं जगत पिता, अर्थात जनन करने का, जन्म देने का जो कार्य करते हैं वो जनक बताया है। इस बात को समझने के लिए आगे एक सिलेक्टेड क्लिप हम देखेंगे जिससे राजा जनक का अर्थ शिव बाबा ने बताया है। आगे जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। शास्त्रों में तो ये बातें ऐसे समझते हैं कि कोई और युग की है, त्रेता युग की है, लेकिन त्रेता युग में राम रावण के युद्ध की तो बात ही नहीं आती। आसुरी संस्कार वाली जो आत्माएं हैं उसे हमने मुरलियों के आधार से बेसिक कोर्स में भी जो बातें क्लियर हुई, 16वें अध्याय में भी जो असुरों के लक्षण बताए हुए हैं भगवत गीता में, उस हिसाब से जो भी आसुरी लक्षण वाले हैं वो सब भी यहाँ कलयुग के अंत में ही होते हैं। ऐसे समय में ही यहाँ राजा जनक अर्थात ही जो हीरो पार्टधारी है, जगत पिता है, वो सैंपल है, उन्होंने यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही सिद्धि प्राप्त की है। शास्त्रों के हिसाब से लोग ऐसे समझते कोई और युग में रावण राम का युद्ध हुआ होगा, राजा जनक हुए होंगे, लेकिन वो सारी बातें वहाँ की नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जो है सतयुग त्रेता युग, वहाँ तो कर्म अकर्म होते हैं। असुरों को मारने की बात या गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए विचलित होने की सारी बातें वो तो कलयुग के अंत में होती है। कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत का जो बीच का पीरियड है, उसी समय जो परमात्मा शिव या शिव बाबा आकर
न रहे। तो जीवन मुक्त अवस्था अर्थात ही दुखों से मुक्ति, दुखों के बंधन से मुक्ति, यही संपूर्ण सिद्धि है। तो कर्म करते हुए ही प्राप्त कैसे करनी है, उसी के लिए ही जनक राजा का सैंपल बताया है। अब इसके लिए बताया कि विश्व नवनिर्माणार्थ जगत पिता जो है वो विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। तो सारे विश्व के संगठन को इकट्ठा करते हुए, वो कर्म करते हुए भी अव्वल नंबर में उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति की। इसीलिए ही उनकी तरह ही सामने उदाहरण रख के, जैसे पहले श्लोकों में आया कि कर्म जो है ब्रह्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में आया कि प्रजापिता ने मानसी सृष्टि तैयार की और प्रजा से कहा कि सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो ऐसे जहाँ बढ़ोतरी होने लगती है विश्व नवनिर्माण के लोक संगठन की, तो उन्हें भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। यज्ञ कर्म अर्थात यज्ञ का रचयिता यहाँ बताया महारुद्र। यज्ञ का नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, और वो किसके द्वारा निर्माण हुआ है उसे ही यहाँ क्लैरिफिकेशन में दिखाया। महारुद्र अर्थात आदिदेव। आदिदेव अर्थात ही अव्वल नंबर जो सृष्टि की, नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं, वो साकार राम वाली आत्मा, और उनमें निराकार जो सदाशिव ज्योति है, सदाशिव भगवान, वो प्रवेश करते हैं। तो इन दोनों का जो मिलन है उसके द्वारा यज्ञ की स्थापना हुई, और ऐसे यज्ञ का कर्म करने के लिए ही योग्य है। तो लोक संग्रह को भली भांति देखना अर्थात ही इसमें बहुत सी बातें आती है। एक तो संगठन में कई जिनका हिसाब किताब हमसे अच्छा है, तो उन्हें देख करके आसक्ति होने लगती है। जिनसे हिसाब किताब अच्छा नहीं है, तो उन्हें देख करके किनारा करते हैं, अवॉइड करते हैं, या तो मन में कहीं ना कहीं संकल्प विकल्प की धारा बहने लगती है। इसीलिए यहाँ बताया लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी। दूसरे अध्याय में एक बात आई थी, राग द्वेष विहीन। राग अर्थात अटैचमेंट, लगाव, और द्वेष अर्थात घृणा भाव, या तो किनारा करने की भावना। जिनका स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं लगता है उनसे किनारा करने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसे दोनों प्रकार की वैरायटी आत्माएं इस लोक संगठन में संबंध संपर्क में आएंगे। यज्ञ सेवा करते समय भी कहीं न कहीं सेवा के साथी बनते हैं, तो स्वभाव संस्कारों की टकराहट हो जाती है। उसके बावजूद भी उनके स्वभाव को साक्षी होकर के देख के, क्योंकि न घृणा करनी है, न राग रखना है, आसक्ति रखनी है, क्योंकि दोनों भी बंधन है। इसीलिए ही उन्हें भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। अर्थात यज्ञ कर्म छोड़ना नहीं है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही, इसे भी हमने पहले देखा है श्लोक में, यह यज्ञ इष्ट कामना की कामधेनु है। इस यज्ञ सेवा के द्वारा ही परम पद की, विष्णु लोकीय सुख की, यह सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस यज्ञ कर्म को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, करते ही रहना है। यदि पूरी तरह से इसी के द्वारा ही जीवन मुक्त अवस्था की संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं, इसके बाद इस श्लोक से रिलेटेड पॉइंट्स। क्योंकि वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को
पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नव निर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र अर्थात आदिदेव प्लस सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने लिए ही योग्य है। क्योंकि वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नव निर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र अर्थात आदिदेव प्लस सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने लिए ही योग्य है। वार्तालाप नंबर 599, टाइम 57 मिनट। डिस्कशन नंबर 599, टाइम 57 मिनट। जनक की जनक माने क्या होता है? भक्ति मार्ग में ही पढ़ रहे पूरे है। अब जनक माने क्या होता है? जानता है नहीं? जन्म देने वाले का नाम है जनक। जन्म माने जन्म का माने करने वाला, जन्म करने वाला। तो जन्म करने वाला कौन होता है? अरे जन्म करने वाले का नाम क्या होता है? पिता। तुम सब सीताएं हो। उन सीताओं को अपनी स्मृति रूपी जन्म देने वाला कौन है? जन्म। वार्तालाप नंबर 1104, टाइम 1 घंटा के बाद। डिस्कशन नंबर 1104। जनक माने क्या? और जनक माने क्या होता है? अरे जनने गाये है कि नहीं गाये? बच्चा पैदा होता है तो जनने गाते हैं। तो जन माने जन्म देना, जनक माने जन्म देने का काम करने वाला। तो जनक माने पिता। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली जनक को, तो कौन है पिता? जो गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। वो 1 सेकंड कौन सा है? अरे वो 1 सेकंड वही है जिस सेकंड में शंकर की आत्मा हाई जंप लगा करके बैल के ऊपर सवार हो जाए। बैल का पाठ किसका हुआ? ब्रह्मा का। वो 1 सेकंड है जो गाया हुआ है बाप के लिए। श्लोक में जो शब्द आया है राजा जनक के लिए, जनक आदि सिद्धि को प्राप्त हुए थे, तो इसीलिए इसमें जनक का क्लैरिफिकेशन दिया है, जन्म देने वाला, जनन करने का कार्य करने वाला। अभी आगे सिद्धि की प्राप्ति की जो बात आई है, तो इसे देखते हैं। अवेस्वानी का पॉइंट है 19 दिसंबर 85, अवेस्वानी डेट 19 दिसंबर 85।
उतना ही जगत से न्यारा बन अभी अव्यक्त रूप में फॉलो अव्यक्त स्थिति भव का पाठ पढ़ा रहे हैं। जगत पिता का टाइटल भी ब्रह्मा का है। विष्णु को व शंकर को प्रजापति नहीं कहते, वह मालिक के हिसाब से पति कह देते हैं, लेकिन है पिता। जितना ही जगत का प्यारा उतना ही जगत से न्यारा बन अभी अव्यक्त रूप में फॉलो अव्यक्त स्थिति भव का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो विश्व नवनिर्माण का कार्य करते हैं तो उसमें जगत पिता जो है वो अव्यक्त स्थिति बना करके न्यारा प्यारा पाठ बजाते हैं। उसके लिए ही ये पॉइंट बताया हुआ है। आगे का पॉइंट है जो यहाँ लोक संग्रह की बात आई है श्लोक के भावार्थ में। लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए अर्थात जो संगठन है ब्राह्मणों का उसमें वैरायटी चलन देखते हुए विचलित नहीं होना है। तो कैसे पुरुषार्थ होना चाहिए संगठन को देखते हुए उसके बारे में ही अव्यक्तवाणी में बोला है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 20 फरवरी 87। अव्यक्तवाणी डेट 20 फरवरी 87। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन यह होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें? बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका न माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आवेगा। क्योंकि सेवा के बिना भी नहीं रह सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। तो यहाँ इस पॉइंट में तरीका बताया है कि भली भांति देखते हुए अर्थात क्या। तो जितनी भी भिन्न भिन्न बातें आती है उसके बावजूद भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भावना से सेवा भी करनी है और याद भी करनी है। एक बार पॉइंट दोबारा देखते हैं। अव्यक्तवाणी डेट 20 फरवरी 87। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन यह होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें? बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका न माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आवेगा। क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह और सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। आगे का पॉइंट है इसमें बात आई है परिवार के निश्चय की। लोक संग्रह को भली भांति देखना अर्थात
ये भी एक निश्चय का पॉइंट है। बाप पे तो निश्चय हो ही जाता है, लेकिन बाप के द्वारा जो बना हुआ परिवार है, ब्राह्मण परिवार, वो वैरायटी फूलों का झाड़ है, जिसे हम एडवांस कोर्स में जो कल्पवृक्ष के चित्र में वैरायटी बातें समझाई जाती है, तो उस आधार से सभी पे अलग अलग छिलका चढ़ा हुआ है, उसके स्वभाव संस्कार का असर सभी पे रहता है। इसीलिए ही लोक संग्रह को भली भांति देखना अर्थात ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 नवंबर 2002, अव्यक्तवाणी डेट 14 नवंबर 2002। पॉइंट है, ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसे नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। पॉइंट दोबारा, ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो इसका मतलब जो यहाँ बताया, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी यज्ञ कर्म करने के लिए योग्य है। तो यज्ञ कर्म परिवार के संस्कारों को देखते हुए भी करते रहेंगे। जैसे बताया, जो परिवार में पास वह सब में पास। तो श्लोक में बात आई है सिद्धि प्राप्ति की, और अव्यक्तवाणियों में बाप दादा ने बता दिया पास होने की बात। पास होना अर्थात ये जो परिवार की तरफ से वैरायटी स्वभाव संस्कार चलन की परीक्षा आती है, उसमें नॉलेजफुल होकर के पास होते हैं, तो वही सक्सेसफुल अर्थात सफलता की संपूर्ण सिद्धि प्राप्ति की स्टेज है। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख है 7 मार्च 90, अव्यक्तवाणी डेट 7 मार्च 90। पॉइंट है, जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के साथ संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है। क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो।
परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकता। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा, यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को भी एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। इस पॉइंट में तो एक तो आसक्ति की भी बात आई, एक तो राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, तभी सिद्धि की प्राप्ति की अनुभूति होगी। और साथ साथ परिवार से रिलेटेड बातें भी इसमें बताई है। एक बार फिर से पॉइंट देखते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, यह भी पासविद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजय रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकता। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाओ, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा, यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को भी एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। यहाँ तो खास ईश्वरीय परिवार से जो जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, उनके हिसाब से पॉइंट बोला हुआ है। वैसे तो जनक घर गृहस्थ के व्यवहार में रहते हुए भी, अर्थात विश्व ही सबसे बड़ा परिवार है, इससे अलग कोई परिवार ही नहीं है, तो विश्व के कोई भी एक आत्मा से भी किनारा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संगठन में रहते हुए भी अपनी अवस्था को बनाने की कोशिश करना है, बुद्धि को बदलने की आदत नहीं डालनी है। आगे का पॉइंट देखते हैं। अव्यक्तवाणी तारीख है 9 जनवरी 95, अव्यक्तवाणी डेट 9 जनवरी 95। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिड़की से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है, बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं
ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना, तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, तो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। इसमें जैसे परिवार की बात आई, परिवार से किनारा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी जो भी ब्राह्मण परिवार के साथी है, संबंधी है, तो वही कहीं अनेकों जन्मों के साथी है, संबंधी संपर्की है। इसीलिए यहाँ ही किनारा करने का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे फाउंडेशन है तो बताया विजय निश्चित नहीं है, अर्थात जो सफलता सिद्धि की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि बात यहाँ है बैलेंस की, बुद्धि का कांटा इतना एकाग्र हो तो कहीं भी इस तरह से किनारा करने की बात नहीं आएगी, क्योंकि ये भी द्वेष घृणा में आता है, अर्थात वो भी एक रॉयल रूप का बंधन हो जाएगा। पॉइंट एक बार दोबारा, अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 95। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिड़की से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा? काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, तो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख है 7 मार्च 90, अव्यक्तवाणी डेट 7 मार्च 90। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्पों में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने तो हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती
तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है तब तो बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में से किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना। आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप के सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। बाप के स्नेह साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेही से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। इसमें जो बात आई है श्लोक में, भली भांति देखना, अर्थात एक तो है वैरायटी संस्कार, तो उससे किनारा नहीं करना है। तो इसमें ऐसे अलग अलग चलन होने के बावजूद भी हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसके बारे में, परिवार का जो व्यवहार, परिवार से जो संबंध संपर्क में आचरण होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया है। पॉइंट दोबारा, किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरे के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है तब तो बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुण में से किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब तो बाप ने उनको पसंद किया है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। बाप के स्नेह साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। ये हो गए आज के श्लोक के अर्थ और उसके साथ ही जुड़े हुए कुछ अव्यक्तानी मूल्यों के पॉइंट्स। इससे ही ये तो ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थी जीवन में लागू करने वाला श्लोक है, क्योंकि खास इसी बात में ज्यादातर ब्राह्मण परिवार जो महाभारत युद्ध की सूक्ष्म शूटिंग हो रही है, तो उसमें परिवार को देखकर, वैरायटी चलन देख कर के ही कई ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए
पिछले अव्यक्तवाणियों के आधार से जो पॉइंट्स है उसके आधार से अपनी स्थिति को बैलेंस रख के ईश्वरीय यज्ञ कर्म करते रहेंगे तो उससे संपूर्ण सिद्धि अर्थात जो शांति की अवस्था की अनुभूति होनी है वो होगी। इसके बाद बेसिक कोर्स में कल बात चल रही थी शास्त्रों के बाद के सच्चाई की। जो शास्त्रों में बहुत वैरायटी प्रकार की सृष्टि की आयु की बातें आई है, जैसे अभी तक हमने देखा कई सृष्टि लाखों वर्ष की बताई है और उसे सिद्ध करने के लिए देवताओं के दिव्य वर्ष के रूप में गिनती बढ़ाई हुई है। इसके अलावा अलग अलग जो भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी निकले उन्होंने जो अपना ग्रह नक्षत्रों को देख के गिनती की तो वैसे किसी ने 10,000 किसी ने कुछ अलग अलग मतांतर निकले सृष्टि की आयु को लेकर के, लेकिन कोई भी सही रीति से सटीक रीति से शास्त्रों की बातों की सच्चाई को नहीं बता पाए, क्योंकि अनेक मनुष्य अनेक धर्म अनेक बुद्धि और उनकी अनेक मतें तो तुंडे तुंडे मत भिन्ना से ये सब बातें बदलते गई। अब बात है कि मनुष्यों के पास केवल 2,500 वर्ष की ही हिस्ट्री मौजूद है। ऐसे क्यों? जब सृष्टि लाखों वर्ष की बताई जाती है तो फिर केवल 2,500 वर्ष की ही हिस्ट्री क्यों मौजूद है? दूसरी बात, जैसे थोड़ा सा ही अगर ड्यूरेशन हो तो उसका हिसाब फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन 84 लाख योनियां या ये जो लाख वर्ष की सृष्टि की आयु बताई है तो ये हिसाब किसको याद रहेगा? ये तो कोई याद ही नहीं रख पाएगा। इसीलिए ही सृष्टि की आयु को लेकर के ऋषि मुनि आदि सब नेति करते आए हैं। अब ऋषि मुनियों की बातों में भी लाखों वर्ष इसलिए कह दिया ताकि कोई हिसाब ही न पूछ सके। इसका सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इतना लंबा हिसाब लाख वर्ष की सृष्टि वर्षों में फिर दिन आते हैं घंटे आते हैं तो इतना लंबा हिसाब जो है वो कौन करेगा? इसीलिए ही इस तरह का हिसाब बता दिया। कोई भी कल्प की आयु को जानते नहीं है, कोई भी कल्प की आयु को जानते नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते हैं और अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं, तो सृष्टि का राज कैसे जान सकते हैं? ये बातें हमने इसके पहले भी देखी है, जैसे कि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं और उसके कारण ही वो पिछले अपने जन्मों को भूल जाते हैं। जब अपना पिछला जन्म ही भूल जाता है मनुष्य, तो सृष्टि का ये जो राज है लाखों वर्ष का, उसे कैसे समझ पाएंगे? इसलिए द्वापर के शुरू में ऋषि मुनि आदि सब नेति करते आए और यही कहा कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इसलिए ही कोई भी मनुष्य चाहे कितने भी महान आत्मा क्यों न हो, कोई भी इस काल चक्र का राज को प्रूफ और प्रमाण सहित सिद्ध करके नहीं बता पाए हैं और ना ही बता पाएंगे। ये जो सृष्टि की आयु को लेकर के इतनी सारी बातें जो शास्त्रों में वैरायटी बताई हुई है, तो इसका कारण है कि हिसाब ही किसी को पता नहीं है और ना कोई हिसाब पूछ पाए। अगर लाख बता दिया तो कोई हिसाब नहीं पूछ पाएंगे। तो जो भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी जिन पे लोगों ने भरोसा किया, तो खुद भी नेति करते आए, अर्थात हम नहीं जानते हैं आदि मध्य अंत, रचयिता, रचना और सृष्टि, इन सब का आदि मध्य अंत हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? जिन्हें लोग श्रेष्ठ स्थान
महान आत्माएं हैं, ऋषि मुनि साधु सन्यासी है, जिन्हें अवतार के रूप में लोग मानते हैं, तो भी वो इस काल चक्र को सही रीति क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं और वो सारी बातों को भूल जाते हैं। अब फिर ये जो सृष्टि का रहस्य है, क्या वो रहस्य ही बन के रह जाएगा? मतलब जितने भी जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, उन सबके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी तो रहती है कि ये सृष्टि पहले क्या थी, इसके बाद क्या होगा। जैसे साइंस वालों ने इसके चलते ही ऊपर नीचे दिशाएं बहुत सारी वैरायटी बातें ढूंढ के निकाली। केवल इस सृष्टि चक्र का जो आयु है, इसकी एक्यूरेसी कोई भी नहीं बता पाए। तो ये रहस्य ही रहेगा क्या? ऐसे तो संभव नहीं है। हर बात का जवाब तो मिलेगा, लेकिन वो जवाब देने वाला कौन है? जब मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो वो तो इस बात की ये जो पहेली है उसे नहीं सुलझा पाएंगे। इसे सुलझाने के लिए भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जो इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। क्यों सुलझा सकते हैं? इसमें सबसे पहली बात है क्योंकि भगवान अजन्मा है। ये सब बातें तो हमने पहले भी देखी है कि सारे जो रहस्य हैं, उन सब रहस्यों को भगवान इसलिए सुलझा पाते हैं क्योंकि भगवान ही अजन्मा है। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि मेरे और तुम्हारे इस कल्प में कैसे जन्म हुए हैं, कितने जन्म हुए हैं, और तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान जन्म मरण से न्यारे है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, पुनर्जन्म होते हैं, और ये तो हम जानते हैं कि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें आत्मा सब कुछ पिछले जन्मों का भूल जाती है और नए सिरे से अपना नया जीवन जीना शुरू करती है। लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है। इसके लिए इसके पहले भी हमने चौथे अध्याय का 6वां श्लोक देखा था, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। इसमें बात आई है, अजोपि सन्वयात्मा भूता नामो शरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इस श्लोक में ये बात आई है कि अजन्मा होते हुए भी, प्राणियों का शासन करता होते भी, प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ। अर्थात परमात्मा का गर्भ से जन्म नहीं होता है, वो प्रवेश करके आत्म शक्ति के द्वारा जन्म लेते हैं, अर्थात अपना कार्य करते हैं। इसीलिए ही गर्भ से उनका जन्म नहीं होता है। तो उसी के कारण वो अपने पूर्व जन्म, जब जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते हैं भगवान, तो भूलने की तो बात ही नहीं है। इसीलिए ही परमात्मा ही इन सारे रहस्यों को, मनुष्यों का जो जन्मों का रहस्य है, उसके अलावा ये जो सृष्टि का काल चक्र चलता है, उन रहस्यों को भगवान ही सुलझा सकते हैं। भगवान अजन्मा है, इसके लिए और एक श्लोक आया हुआ है, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान अजन्मा है, इसी से रिलेटेड अध्याय 10 श्लोक नंबर 3। 10वें अध्याय का 3रे श्लोक में ये बात आई है। 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये बात आई है कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और त्रिलोक का महान शासन करता जानता है, वह मनुष्यों में मोह रहित हुआ। इसमें खास बात आई है अजन्मा और अनादि, त्रिलोक का महान शासन करता जानता है। तो इसमें खास बेसिकों से रिलेटेड यही शब्द है, एक तो अजन्मा है, अगर्भ है और अनादि है। अर्थात इनका न आदि हुआ है न अंत हुआ है,
में भी नहीं आते। इसी के कारण ही भगवान ही सृष्टि के रहस्यों को जानते हैं। उसके अलावा 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12, इसमें बात आई है। इस श्लोक है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। इसमें बात आई है, यही शब्द अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। इसमें से भावार्थ की केवल जो बेसिक कोर्स से रिलेटेड बातें हैं उसी को बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन न हो समझने में। जैसे इसके पहले हमने चौथे अध्याय का 6वां श्लोक देखा, उसमें भी भगवान अजन्मा है, अगर्भ है, ये बात आई। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, इसमें भी यही बात आई, अजन्मा अगर्भ और अनादि है। और 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, इसमें भी ये बात आई कि भगवान अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है, अर्थात तो गर्भ से जन्म ही नहीं लेते हैं। और इसी के कारण ही भगवान सृष्टि के रहस्यों को जान पाते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। अब बात यहाँ समझने की है, भगवान जन्म मरण से न्यारा क्यों है, इसे हम कल समझते हैं। आज हमने देखा सृष्टि के काल चक्र या आयु को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों में, इसलिए क्योंकि टुंडे टुंडे मति भिन्ना के हिसाब से बहुत वैरायटी बातें निकलते गई, जिसके कारण ही मनुष्य उलझते गए। दूसरी बात, मनुष्यों के पास केवल 2500 साल की हिस्ट्री है। लाखों वर्ष की सृष्टि बताई तो जाती है, लेकिन उसका हिसाब कहीं भी शास्त्रों में नहीं मिलता है। जिन्होंने भी शास्त्र लिखे और ऋषि मुनि साधु सन्यासी भी नेति नेति करते आए कि हम रचयिता रचना को, माना भगवान को, उनकी रचना को, उसके आदि मध्य अंत को नहीं जान पाते। अब कोई कितने भी महात्माएं हो, वो क्यों नहीं जानते हैं इस रहस्य को, क्योंकि मनुष्य है सारे और जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वो सारी बातें भूल जाते हैं। अब फिर ये जो सृष्टि का रहस्य है वो रहस्य ही रहेगा क्या? तो इसके लिए बताया, इसका जवाब केवल एक भगवान ही दे सकते हैं कि आखिर सृष्टि की आयु कितने वर्ष की एक्यूरेट थी। अब भगवान ही क्यों दे सकते हैं सृष्टि की आयु के बारे में जवाब? मनुष्यों के जन्मों का रहस्य भगवान ही क्यों बताते हैं? इसलिए क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं और परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसीलिए ही वो इन रहस्यों को बता पाते हैं। और भगवान अजन्मा है, इससे रिलेटेड ही हमने चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक और 10वें अध्याय का 12वां श्लोक में भगवान अजन्मा होने का प्रूफ आया है कि भगवान अजन्मा है, अगर्भा है और अनादि है। इसीलिए ही अगर्भा अजन्मा होने के कारण ही भगवान इन रहस्यों को बता पाते हैं।